हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों से कर रहे होंगे। आज हम वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले जितना भी संख्या है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, इस सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। आप हमारे माँ विद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल में बने रहिएगा और अंत तक रहिएगा, ताकि आप इसका लाभ उठा सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संख्या है प्राकृत संख्या। पहला मेरा संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सबसे पहले समझेंगे प्राकृत संख्या है क्या। इंग्लिश में से कहता है नेचुरल नंबर। क्या कहता है? नेचुरल नंबर। अब इसे ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। प्राकृत संख्या मतलब जो गिनती की संख्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्या। गिनती की जो मेरी संख्या है, गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 ... इसी प्रकार से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो वही बोल रहे हैं प्राकृत संख्या। तो जो मेरी गिनती की संख्या है, उसी को बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्या। इसे n से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है? n से। इसे n से सूचित किया जाता है। पूछ सकता है सवाल कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो आप कहिएगा 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। अब समझते हैं पूर्ण संख्या। मेरा पहला संख्या समाप्त हो गया कि भाई प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। अब आते हैं दूसरा नंबर पर मेरा होता है क्या? ये तो पहले प्राकृत संख्या का समूह है, 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी तक। ये मेरा प्राकृत संख्या। अब दूसरा मेरा संख्या है क्या? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। अब इसको ध्यान से समझिएगा। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में इसे कहता है क्या? होल नंबर। क्या कहता है? होल नंबर। इसे W से सूचित किया जाता है। क्या से? W से। ठीक। अच्छा, ये प्राकृत संख्या के समूह है, तो कहेंगे कि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में किसको मिलाना है? प्राकृत संख्या के समूह में किसको? शून्य को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ये मेरा प्राकृत संख्या के समूह है। इस प्राकृत संख्या के समूह में हम किसको मिला दिए? शून्य को। तो शून्य को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूछेगा कि सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो कहेंगे शून्य है। देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अब आते हैं आगे। अब मेरा तीसरा जो संख्या है, तीसरा जो मेरा संख्या है पूर्णांक संख्या। ध्यान से समझिएगा। क्या है? पूर्णांक संख्या। इसे अंग्रेजी में कहता है इंटीजर्स लिख देते हैं, इंटीजर्स। अब समझिए पूर्णांक संख्या है क्या। ये मेरा पूर्ण संख्या है कि भाई पूर्ण संख्या कब बना? जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिए, तब बन गया पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गया। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। ये मेरा प्राकृत संख्या है। ठीक। तो प्राकृत संख्या के समूह होता है। प्राकृत संख्या के समूह क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ... इसी प्रकार से इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक।
अब देखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य तथा किसको ऋण संख्या को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ये मेरा प्राकृतिक, वो भी पूछेगा पूर्णांक संख्या है क्या, तो कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या के शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ये मेरा जो जीरो होता है ना, ये होता है उदासीन, ये उदासीन पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है। और ये जो है ना, ये देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव है यानी धनात्मक पूर्णांक है। क्या है ये? धनात्मक पूर्णांक। इसे बोलता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्या? पूर्णांक। इंग्लिश में कहता है इसे क्या? पॉजिटिव क्या? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यह धनात्मक पूर्णांक। ई जो है मेरा है, ये देख रहे हैं -1 -2 -3, ये जो मेरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो उदासीन पूर्णांक है। ये जब 1 2 3 4 जब प्लस में की ओर जा रहा है, ये धनात्मक पूर्णांक। और ई जो है -1 -2 -3 क्या चीज़ है? ऋणात्मक पूर्णांक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा संख्या है परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अंग्रेजी में इसे कहता है रेशनल नंबर। क्या कहता है इसे? रेशनल नंबर। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूर्णांक संख्या को आ तो आई से या तो जेड से सूचित किया जाता है। आई या जेड, ये दोनों द्वारा सूचित किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप कि जो पूर्णांक संख्या है किससे सूचित किया जाता है? आई या जेड से। ठीक। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। देखिए, इस रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ मेरा Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0, तब हम इसे बोलेंगे परिमेय संख्या, यानी P/Q के रूप में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, मान लिया जाए हम लोग लिख देते हैं 2/5, इसको मिटा देते हैं प्राकृतिक संख्या को। हाँ, मिटा देते हैं। ठीक, आप तो समझ गए होंगे इसको। ये मान लिया जाए हम 2/5 लिख दिए। क्या लिखें? 2/5। जब ये 2/5 लिखें, ये देखिए तो ये ऊपर वाला P है और नीचे वाला Q, P/Q के रूप में है, इसलिए ये कौन सी है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। जहाँ देखते हैं Q मेरा क्या है? Q बराबर 5 है। अच्छा, Q बराबर 0 है? नहीं है, इसलिए मेरा कौन सी है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार से बोल सकते हैं और बोल देते हैं कौन सी? -1। कोई कहेगा ये परिमेय संख्या, कहेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। कैसे? ये P/Q के रूप में। जहाँ ये P के 1 हो जाएगा, Q नीचे में तो 1 लिख नहीं सकते हैं, नीचे में 1 लिख दिए, ये Q हो गया। ठीक, समझ गए होंगे। ये P/Q के रूप में है और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए बोलेंगे हम इसे क्या? परिमेय संख्या है। -1 हो गया। बोल सकते हैं, हो सकता है 0 दे दे, कोई पूछ देगा तो 0, तो 0 ही परिमेय संख्या है। हाँ है, परिमेय संख्या है 0। 0/1 तो लिखिए सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, यह P/Q के रूप में। अच्छा बताओ, ये Q बराबर क्या है? 1 है। Q बराबर तो 0 तो नहीं है, नहीं कहता है Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q मेरा सही में 0 नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसे दे दे, कैसे? 1/0 दे दे, तो मेरा परिमेय संख्या नहीं है। इतना बात ध्यान में रखिएगा, ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है। कोई दिक्कत? परिमेय संख्या कैसे? तो एक परिभाषा और होता है, उसको भी बता देते हैं यार।
कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये मान लिया जाए √4 है। √4 के वर्गमूल आप लोग जानते हैं कितना होता है, 2। कितना होता है, 2 होता है। तो ये जो √4 है कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। यानी कोई पूछेगा तो परिमेय संख्या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। अब आते हैं आगे। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, एजा √4 भी लिख सकते हैं, और √9 भी लिख सकते हैं। √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। √16 लिख सकते हैं। इस सब का वर्गमूल निकल नहीं रहा है तो इसलिए बोलेंगे इसे क्या, परिमेय संख्या। अब आते हैं 5वां नंबर मेरा संख्या हो जाएगा अपरिमेय। जस्ट इसके उल्टा, कि इसके उल्टा होगा, समझते हैं। अब आते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। समझिएगा ध्यान से। 5वां मेरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की समझना ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं हटाइएगा। अगर ध्यान हटाइएगा तो जो मेरा मेन टॉपिक है वास्तविक संख्या ये छूट जाएगा, इसलिए आप ध्यान नहीं हटाइएगा। क्या है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझनी है तो अपरिमेय संख्या आसान है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q ≠ 0 तो उसे बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब समझते अपरिमेय संख्या, तो जिसे बोल सकते हैं P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, होगा नहीं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो ऐसे बोल सकते हैं परिमेय संख्या। एक और परिभाषा था मेरा कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं उसे, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लिया जाए √2 दे दिया, एग्जाम्पल के लिए समझे खातिर, या मान लिया जाए √2 दे दिया, तब क्या √2 का वर्गमूल पूरा निकलता है, नहीं, इसका वर्गमूल तो दशमलव में निकलता है, तो हम बोलेंगे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जब पूरा वर्गमूल नहीं निकले तब हम उसे बोलेंगे क्या, ये है अपरिमेय संख्या। जैसे √2 बहुत सारा हो सकता है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, डॉट डॉट बहुत सारा हो सकता है, ये भी डॉट डॉट बहुत सारा हो सकता है कि नहीं, कि बोलेंगे वैसी संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या समझने के बाद अब आते हैं वास्तविक संख्या, क्योंकि क्लास 10th का यही पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, मैथ में वास्तविक संख्या। अब समझते हैं वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या, इसको मिटा देते हैं, ये सब तो समझ गए होंगे। वास्तविक संख्या, अब समझते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक क्या बोलेंगे, संख्या। आप समझिए, इसे अंग्रेजी में बोलता है, वहाँ लिखल है रियल नंबर। क्या, रियल नंबर। आप समझिए ध्यान से, ये क्या है, वास्तविक संख्या। तो ये अब इसको परिभाषा आप ध्यान से सुनिएगा, ये सभी परिमेय संख्या हैं और सभी अपरिमेय संख्या, इसी को कहता है क्या, वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। अच्छा, पूछेगा कि √2 क्या एक वास्तविक संख्या है, तो कहेंगे हाँ, कहें कि √2 कौन सी है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कौन सी है, वास्तविक संख्या। मतलब जितना भी परिमेय रहे चाहे अपरिमेय रहे सब कुछ ही कहलाएगा वास्तविक संख्या। और एग्जाम्पल हो सकता है, चाहे ले लें हम 4,
4 बोलेगा ये वास्तविक संख्या है, कहेंगे हाँ। 0 √5 -√2 जितना भी हो जाए ये कौची हो जाएगा, वास्तविक संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो विक्की RK एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, इसका जो है पूरा केसी सिन्हा का सॉल्यूशन वास्तविक संख्या का मिल जाएगा और वहाँ से रोज़ दिना एक वीडियो आपको मिलेगा। आप कहीं नहीं पढ़ रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नित्य दिन हमारे चैनल पर लगे रहिएगा और आपको रोज़ दिन एक वीडियो मिलता जाएगा। पूरा केसी सिन्हा का सॉल्यूशन कराया जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर हमसे कोई शब्द बोलने में गलती हो जाए तो एक भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।